हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपाउंड्स इन आयंस। और इस सीरीज के क्रम में मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस अपलोड किए, जहां मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी भी इनऑर्गेनिक आयन के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और मैंने आपसे कमिट किया था कि अपना इस सीरीज के 3rd पार्ट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वादा किया था कि एक ट्रिक के द्वारा इस मेथड को सिखाऊंगा। तो आइए आज इस वादे को पूरा करता हूं, एक ट्रिक सिखाता हूं आपको कि किस प्रकार। तो सबसे पहले अपना उद्देश्य क्लियर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उम्मीद है उद्देश्य और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं उनके लिए जरूर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की गणना किसमें? कार्बनिक यौगिकों में। तो उम्मीद है जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं वो भी समझ गए होंगे कि आज का हमारा उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले एक ट्रिक लिखता हूं, जिस ट्रिक की हेल्प से आप लोग इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद ये तो हमारी हेडिंग है, और जो ट्रिक हाईलाइट करेंगे अपन, यस, उसका नाम है नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूज करेंगे इसमें सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को फिर हाईलाइट कर देता हूं, एटम, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हैलोजन एटम। और वापस हैलोजन वर्ड को हाईलाइट कर देता हूं। और जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो थोड़े से भी हैलोजन को लेके मेरी बात को क्लियर नहीं कर पाए, तो हैलोजन मतलब है माय डियर्स लाइक फ्लोरीन, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उम्मीद है ये जो हैलोजन वर्ड आया है अब आपको क्लियर हो गया होगा हैलोजन का मतलब क्या है। तो यदि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं माय डियर, जिसने किसी भी एटम के साथ बॉन्ड शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं की है। क्लियर है मेरी बात? कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं जो शायद मेरी बात आपको ज्यादा अच्छे से समझा सके। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। हम बात करते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। सबसे पहले सर व्हाट इज इट्स नेम? बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड कहते हैं माय डियर्स। और अब इस पर रूल अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। तो रूल क्या था, लोन पेयर बराबर होंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन एटम कितने हैं गौर से देखिए माय डियर 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाइड बाई अब हमें देखने हैं ऑक्सीजन एटम, इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं है यानी मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो हेलोजन कितने हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें हेलोजन एक आया है। फिर सीखिए मैंने क्या कहा, हमारा था नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जब हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को देखा तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है और इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग है, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें एक भी नहीं इसलिए हमने 0 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 में, और नंबर ऑफ हेलोजन एटम दैट इज 1। इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, आइए। तो 2 प्लस 3 बराबर 5। आप देख सकते हैं अब यहां पर 5 क्या हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप कहेंगे सर क्या हम इसको कैलकुलेशन से जस्टिफाई कर सकते हैं? यस, एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेते हैं इसका जो शायद आपको ज्यादा अच्छा से समझा दे। आइए देखिएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को स्ट्रक्चर डायग्राम से, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl, गॉट माय पॉइंट। अब देखते हैं इनके पास लोन पेयर, यदि आप देखें नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि ये भी बात याद ना रही हो तो यहां लिख देता हूं एटॉमिक नंबर 2 और 5। यदि हम क्लोरीन की बात करें 17, 2, 8 और 7, तो क्लोरीन के आउटर में 7 आएंगे और नाइट्रोजन के आउटर में 5 आएंगे। अब देखिएगा यहां पर 2 बॉन्ड तो यहां बन गए 2 इलेक्ट्रॉन के एक हिस्से, तो इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन पर देखें एक बॉन्ड बना चुका है तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, गॉट माय पॉइंट। इस प्रकार तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। उम्मीद करता हूं माय डियर मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, और नहीं क्लियर है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं वापस जवाब दूंगा। तो ये 5 लोन पेयर कैसे कलेक्ट हुए हैं, इस प्रकार से। तो आप स्ट्रक्चरल डायग्राम से बनाएंगे तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन आप इस मेथड को यूज करेंगे तो मुझे उम्मीद है माय डियर्स आपको बहुत कम समय के अंदर आपके कॉम्पिटिटिव आंसर्स मिलने लगेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद आपको और ज्यादा अच्छे से इस बात को क्लियर करे। इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेने की कोशिश कर रहा हूं, और दिस इज C6H5CHO। सबसे पहले सर व्हाट इज इट्स नेम? बेंजल्डिहाइड। हम और आप सभी लोग इसे जानते हैं बेंजल्डिहाइड से। अब सबसे पहले इसमें रूल अप्लाई कर देते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कहती है 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसमें कोई भी नाइट्रोजन एटम नहीं है यानी मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा। आगे चलते हैं, प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यस 1 ऑक्सीजन एटम है यहां पर, तो मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर आइए आगे, प्लस रूल के अनुसार 3, पहले 3 लगाइए, और मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन एटम, एक भी नाइट्रोजन नहीं है तो 0 बराबर सॉल्व करके आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 2, यानी इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। अब बात करते हैं क्या सर हम इसे स्ट्रक्चर से प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये ट्रिक हमारी
प्रॉपर वर्क करती है। आइए सबसे पहले बेंजाइल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेते हैं। बेंजाइल्डिहाइड C6H5CHO, इज दैट क्लियर? अब आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम गौर से देखें तो कार्बन की आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी लिख देता हूं। तो कार्बन के तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए हैं, 1 2 3 and 4। हाइड्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्डेड है। उम्मीद है मेरी बात सीख रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन ऐसा एटम है जिसके आउटर में 6 थे और 6 में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हुए, शेयर्ड हुए। तो 1 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जिन्होंने अभी तक शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यही 2 इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर। और देखिए मेरी कैलकुलेशन ने भी 2 ही लोन पेयर यहां बताए थे। तो उम्मीद है अब आपको यह भी एक क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। तो आप देखिएगा, ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, नीट का देते हैं, आईआईटी का देते हैं, AIEEE का देते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम का मैनेजमेंट। हम कम समय के अंदर अपने आंसर्स को कितनी जल्दी एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो माय डियर, दीज आर द ट्रिक्स बाय विच यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉपर आंसर इन अ वेरी स्मॉल और द लेस टाइम। इज दैट क्लियर? तो आइए एक और एग्जाम्पल कोशिश करता हूं जो शायद आपको ज्यादा अच्छे से इस बात को सिखाएगा। C6H5COOH. The first, sir, what is its name? बेंजोइक एसिड कहा जाता है माय डियर। अब सबसे पहले अपन रूल अप्लाई करेंगे इसमें। तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन 1, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या आपको इसमें एक भी नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं, तो 0 लगाइए, प्लस फिर आइए मेरे साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप देख सकते हैं यहां 1 and 2, 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस लगाइए, 3 पर आइए, 3 क्योंकि रूल की डिमांड है। उसके बाद नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्या आपको इसमें एक भी हैलोजन एटम दिख रहा है? परहैप्स नॉट, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय करेंगे इसे आप 0। सॉल्व करेंगे जल्दी से, 0 + 4 + 0 बराबर 4, यानी कि इसमें 4 लोन पेयर हैं। तो ये तो मेरी ट्रिक। अब आप फिर चाहेंगे सर क्या आप इसको स्ट्रक्चरल डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं? आइए बिल्कुल कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चरल डायग्राम से आपको ये चीज प्रूव करूं कि किस प्रकार बेंजोइक एसिड के अंदर द डायग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड आई एम गोइंग टू राइट हियर माय डियर। Benzoic acid C6H5COOH. The position of atom is according to the bond formation, my dear. तो अभी जल्दी से बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 and 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 and 6। अब गौर करिएगा, कार्बन के तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हो गए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन की देखें आउटर में 6 होते हैं और 6 होने के बाद यहां पर केवल 2 इन्वॉल्व हुए हैं, यानी स्टिल अभी एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर यहां है। गॉट माय पॉइंट? अभी अपन दूसरे वाले ऑक्सीजन पर जाते हैं। इसके भी आउटर में 6 थे, 6 में से एक इधर शेयर्ड हो गया, एक इधर, तो यहां पर भी 6 में से अभी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो बॉन्डेड नहीं है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में आएंगे। तो 1 2 3 4, यदि हम स्ट्रक्चरल डायग्राम से भी निकालते हैं माय डियर, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर, जो हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस डायग्राम से भी चेक करेंगे तब भी ये रूल, ये ट्रिक 100% एप्लीकेबल है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं।
जो शायद आपको बहुत 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 स्ट्रांग कर देगा इस आर्टिकल पर। कोशिश आप एकदम अच्छे से इन सब आर्टिकल्स को सीखें। C6H5COCl, शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो इसे ना जानता हो, और जो लोग नहीं जानते बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं माय डियर इसे। वापस सर कैलकुलेशन, पहले ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक कहती है सबसे पहले 1 लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ढूंढिए, एक भी नाइट्रोजन नहीं दिखता है, 0 लगाइए, प्लस उसके बाद 2 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम यहां दिख सकते हैं आप, ये गई, प्लस 3 करिए, मल्टीप्लाइड करिए नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन भी आपको 1 दिख रहा है माय डियर। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई स्ट्रेस मेरे किसी भी व्यूअर को है। इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं अपन अब। तो 0 + 2 + 3 यानी कि बराबर 5 लोन पेयर। ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर है। अब हम कहेंगे क्या सर हम इसे स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू प्रूव कर पाएंगे दैट बेंजोइल क्लोराइड हैज 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट? यस वी कैन डू। तो आइए एक स्ट्रक्चर डायग्राम देखेंगे अपन। थोड़ा पेशेंस रखिएगा जब तक स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसकी। सिंगल बॉन्ड C O और Cl। उम्मीद है यहां तक सब कुछ विजिबल है आप सबके लिए। अब बात करेंगे वही, यदि आप भूले ना हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 and 7, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से एकदम क्लियर विजिबल है। कार्बन की आउटर में 4 हैं, क्लोरीन के आउटर में 7 हैं और ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यदि चेक करें कार्बन के तो 4 के 4 बॉन्डेड में चले गए क्योंकि कार्बन ने 1 कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन से, 1 बेंजीन रिंग के कार्बन से और 2 ऑक्सीजन से। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन पर देखें, ऑक्सीजन पर 6 होने चाहिए थे, 6 में से केवल 2 ही इन्वॉल्व हुए हैं, केवल 2। तो बचे अभी कितने इसके पास? अभी इसके पास 2 लोन पेयर अभी ऐसे हैं जो स्टिल फ्री हैं। आगे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आउटर में 7 है और 7 में से केवल अभी क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो अभी क्लोरीन की आउटर में कितने बचे होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब माय डियर्स आप अच्छे से जानते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब सारे लोन पेयर काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4 and 5, और आप देख सकते हैं मैंने भी 5 ही लोन पेयर इस ट्रिक के माध्यम से निकाले थे। सो माय डियर, आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रक्चर डायग्राम से मत करना, डायरेक्ट करना, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार हमें स्ट्रक्चर डायग्राम क्वेश्चन में दिया जाए। और फिर यदि स्ट्रक्चर डायग्राम बनाकर हम इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट, एंड वेन एवर वी आर फेसिंग NEET, IIT or any competitive exams, we have less time. That's why we should use the trick. आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, फिर एक नई ट्रिक, एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।